हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी सीरीज की फर्स्ट क्लास। तो हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा और पेडागोजी की सीटेट के लिए स्पेशल जो क्लासेस है वो कंप्लीट होगी जल्द से जल्दी। तो पहली सीरीज में हम जो बात करेंगे वो करेंगे भाषा अर्जम और भाषा अधिगम के बारे में और भाषा के विविध रूप के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है भाषा अर्जन, जिसको हम लर्निंग एक्विजिशन बोलते हैं, तथा भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन लर्निंग एक्विजिशन जो है वो हमारी ऐसी भाषा को सीखने की प्रवृत्ति है जिसमें हम स्वतः ही सीखते हैं, जिसके लिए हमारे स्पेशल कोई एनवायरनमेंट की जरूरत ना पड़े। ये एक प्राकृतिक रूप से सीखी जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने अड़ोस पड़ोस से धीरे धीरे किसी लैंग्वेज को सीख जाते हैं, तथा इसके लिए कोई औपचारिक साधन या पाठ्यक्रम या नियम की हमें आवश्यकता नहीं होती। इसके ज्यादातर उदाहरण हमारी क्षेत्रीय भाषा या फिर हम हिंदी को काउंट कर सकते हैं। अगर हम इसका उदाहरण लें, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में उपयोग करते हुए बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सीखते टाइम मुझे सिर्फ पेरेंट्स को अनुकरण करने में मैं सीखता चला गया, अपने भाई बहनों से मैं सीखता चला गया, जिसमें मुझे किसी ने नियम या कोई व्याकरण से रिलेटेड मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने परिवार से कुछ चीजें सीखी और उसका उपयोग करता चला गया। इसी को हम अर्जन कहते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा एक सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर बोला जाता है, और उन्होंने कहा था हमारे अंदर एक निहित LAD डिवाइस है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके कारण हम किसी भी भाषा को, या बच्चे जो है 5 साल तक की उम्र में अपने आप किसी भी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जबकि इसी के विपरीत अगर हम बात करें भाषा अधिगम की, तो भाषा अधिगम के लिए हमें सबसे पहले कुछ नियम, उसके व्याकरण या ग्रामर के लिए जो उपयोग होते हैं वो उनकी जरूरत पड़ती है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ औपचारिक रूप से, या हम कहें तो एक्टिव माइंड से हमें ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो द्वितीय लैंग्वेज को हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर इंग्लिश सीखता हूँ या जर्मन या जापानीज लैंग्वेज सीखूंगा, तो मुझे उनके लिए नियम, उनके ग्रामर, उनको सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे उनकी पाठ्य चर्चा को भी देखना पड़ेगा। तो इसी में आने वाले सभी जो उदाहरण है वो सेकंड लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि इंग्लिश। अगर साथ में हम बात करें साउथ में, अगर या महाराष्ट्र में जो बातचीत करने की लैंग्वेज है वो मराठी हो सकती है, तेलुगु, तमिल जो उनकी भाषा है, या नॉर्थ में बोली जाने वाली हिंदी लैंग्वेज है। तो ये सभी जो बच्चे अपने परिवार से सीखेंगे वो उनकी अधिक अर्जन कहलाएगी। लेकिन अगर वो इसके अलावा अपनी मातृभाषा के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखता है वह अधिगम कहलाती है। अगर हम बात करें दोनों के बीच में अंतर की, तो अंतर हम देख सकते हैं कि अर्जन जो होता है एक प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, जिसको सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलती है और हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसी के विपरीत अधिगम में हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी। साथ ही साथ अर्जन की हम बात करें तो पर्यावरण और आसपास से हमारे कोई सीखने को मिलता है, लेकिन भाषा अधिगम में हम नियमों की जरूरत पड़ती है और नियमों से हम सीखते हैं। साथ ही साथ अर्जन में हम जनरली बोलना और समझना सीखते हैं, लेकिन भाषा अधिगम में हम वही पढ़ना और लिखना समझते हैं। भाषा अधिगम में जो जरूरत होती है सबसे ज्यादा किताबों और व्याकरण की जरूरत होगी, वहीं पर अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसमें सबसे की डिफरेंस अगर हम दोनों में निकालें, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, अर्जन परिवेश से सीखा जाता है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग है, पेरेंट्स है, पड़ोस है। वहीं भाषा अधिगम नियम और पाठ्यक्रम के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे जब किसी भाषा को सीखते हैं या अर्जन करते हैं तो उसको काफी सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि उसका जो प्राप्त पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम है वो कितना अच्छा है, जो उसका पूरा विकास कर सके, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। बच्चे की मानसिक शारीरिक विकास और उसमें कोई विकार है तो वो उस पर इफेक्ट डालता है। उसको वो कितना, उस इच्छा है उसकी, कितना मोटिवेटेड है किसी चीज को सीखने के लिए, उसको कितनी प्रेरणा दी है, उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, ये सारे फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वह बच्चा अपने भाषा को सीख पाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्थिक स्तर, निर्देशन कि उसको किस तरह का गाइडेंस दिया गया है, क्या
के जो टीचर्स हैं या उसके सराउंडिंग्स में हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करने वाले किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। भाषा के मुख्यतः तीन रूप हैं: मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा। अगर हम बात करें मातृभाषा की, तो मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने परिवेश, अपने माता पिता से सीख के आता है, या इन शॉर्ट कह सकते हैं माता पिता की उपयोग की जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं। हर एरिया में, हर जोन में मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें राष्ट्रीय भाषा की, तो राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जिसमें कोई कंट्री, कोई नेशन अपने मैक्सिमम उपयोग करे, यूज करे। और अगर वहीं यहीं से निकल के एक क्वेश्चन आता है जो बार बार पूछा जाता है, इंडियन ऑफिशियल एक्ट 3431, ये है इंडियन ऑफिशियल एक्ट। क्या कहता है कि भारत की कोई भी ऑफिशियल, सॉरी ऑफिशियल नहीं, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, राष्ट्रीय भाषा भारत में कोई भी नहीं है। जबकि राज्य भाषा किसी भी देश का जो कार्य है करने को पूर्ति करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको कहते हैं राज्य भाषा। और राज्य भाषा जो भारत की है वो है हिंदी। तो राज्य भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा देश की हमारे कोई भी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और अगर हम बात करें तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी, और आपको बची हुई पैडागोजी की क्लासेस भी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।